औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब इंस्पेक्टर और मैं बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर PTS रावलपिंडी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं या जो लेक्चर हमारा है वो आज है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 134 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 और सेक्शन 550 ऑफ CRPC। तो बेसिकली ये 134 जो है ये है अनक्लेम या गुमशुदा प्रॉपर्टी के बारे में, और इसी तरह जो 550 CRPC है वो किसी मुश्तबा सरका चीज़ के बारे में है जो पुलिस अपने कब्ज़े में लेती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों की सुपरदारी का तरीक़ाकार क्या है और कौन सी अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर सकती है या सुपरदारी इनकी हैंड ओवर कर सकती है उसकी मालिक के। तो सबसे पहले हम 134 को डिस्कस करते हैं और 134 के साथ साथ 135, 136, 137 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो इसके साथ रेलिवेंट हैं। तो जब 134 के तहत कोई भी गुमशुदा या अनक्लेम प्रॉपर्टी पुलिस के कब्जा में आती है या कोई पुलिस ऑफिसर जब फील्ड में होता है तो उसको मिलती है या कोई और शख्स उसके हवाले करता है जिसका कोई दावेदार ना हो, तो पुलिस क्या तरीक़ेकार इख्तियार करती है। तो इस बारे में रेलिवेंट पॉइंट हैं काफ़ी सारे, तो वन बाई वन हम उनको डिस्कस करते हैं। तो जब कोई अनक्लेम प्रॉपर्टी या गुमशुदा प्रॉपर्टी जो है वो पुलिस के कब्जे में आती है तो पुलिस ऑफिसर उसको पुलिस ऑफिसर कोई भी रैंक का हो, SI हो, SHO हो या ASI हो, तो उसे कब्जा पुलिस में लेगा, उसकी रपट का अंदराज करेगा सबसे पहले। तो रपट का अंदराज करने के बाद उसकी एक फहरिस्त मुरतब करेगा और उस फहरिस्त में तमाम तफसील वो दर्ज करेगा उस प्रॉपर्टी की नौइयत क्या है, क्या चीज़ मिली है। तो एक कॉपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट हेड है, DPO है या CPO है, तो उसको भेजेगा और आगे जो DPO या CPO उसका डिस्ट्रिक्ट हेड है उसकी वो एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट में है, एस्टेब्लिश है, तो उसको भेजेगा। तो उसके बाद जो है वो DPO है या वो जो डिस्ट्रिक्ट हेड है वो अनक्लेम प्रॉपर्टी या गुमशुदा चीज़ की जो भी उसकी तफसील है उसके बारे में एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन ऐलान जिसको कहते हैं, या ऐलान करना उस चीज़ का कि ये चीज़ कब्जा पुलिस में है, फलां पुलिस स्टेशन के कब्जा में है। तो अगर कोई उसका दावेदार है तो वो विद इन 15 डेज उस चीज़ की मलकियत साबित करके पुलिस से ले ले या वो उसको अपने कब्जे में ले ले। तो ये प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जारी होने के बाद जो बंदा क्लेम करेगा इस प्रॉपर्टी का मालिक होने का दावा करेगा, तो वो इस प्रॉपर्टी के हवाले से मुतलका जो DPO है उस डिस्ट्रिक्ट का जिसमें वो चीज़ कब्जा पुलिस में ली गई है, या जो सर्कल ऑफिसर है, ASP है या DSP है मुतलका सर्कल का, उसके पेश होकर वो अपना दावा जो है वो साबित करेगा। तो अगर तो चीज़ कोई पेरिशेबल चीज़ है या कोई ज़ाया होने वाला माल है या कोई वेयर एंड टियर होने वाला माल है और उसकी जो मालियत है वो 1000 रुपये तक है, तो मुतलका जो पुलिस ऑफिसर है, DPO है या CPO है, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो इसके बाद जो है वो अगर कोई शख्स अपना क्लेम करता है, दावा करता है और वो दावा साबित कर देता है और
उस रिगार्डिंग उस चीज के जो पुलिस ने कब्जा पुलिस में ली है, तो मुतलका जो डीएसपी है, एएसपी है या डिस्ट्रिक्ट हेड है, वो उसके दावा से या जो उसने क्लेम किया है उससे मुतमिन हो जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, उसकी मलकियत सबूत चेक करता है और उसके बाद वो मुतमिन हो जाता है कि ये मुतलका जो चीज़ है ये उसकी बंदे की ही है, तो वो उसके हवाले कर देगा। और दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर एक से ज्यादा दावेदार आ जाते हैं और पुलिस ये वाज़ह नहीं हो पाता है कि इसका असल मालिक कौन है, डिस्प्यूट हो जाता है उस चीज़ पे, अगर एक से ज़्यादा दावेदार आ जाते हैं तो उस सूरत में क्या कार्रवाई होती है। तो उस सूरत में मुतलका डीपीओ जो है या जो भी डील करने वाला ऑफिसर है, मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि एएसपी या डीएसपी सर्कल भी हो सकता है, तो वो मुतलका अफसर जो है जब उसको ये वाज़ह ना हो कि ये प्रॉपर्टी किसकी मलकियत है, तो वो उस प्रॉपर्टी के जो दावे का एस्टेब्लिश है, जो दावत लोग कर रहे हैं, उनको कोर्ट में रेफर कर देगा और वो जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में जाके अपना दावा साबित करेंगे। और अगर मुतलका मजिस्ट्रेट साहब उन पार्टीज के जो मलकियत का दावा है या हक के सबूत है, उनके पास हक दावा करने का जो सबूत है उससे साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो फलां बंदे की मलकियत है, तो वो जो है उसको दे देगा। तीसरी सूरत ये बनती है कि अगर जो प्रोक्लेमेशन की गई है तो उसके अंदर मेंशन किया जाता है कि ये पुलिस के पास पड़ा हुआ है और 3 माह के लिए ये कम अज कम प्रोक्लेमेशन जो ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा। तो अगर 3 माह के तक अरसे तक अगर कोई शख्स भी दावा नहीं करता है तो उस सूरत में क्या किया जाएगा। तो अगर कोई शख्स 3 माह तक उसका दावा नहीं करता है और कोई भी उसका मालिक नहीं आता है, तो उस सूरत में जो डिस्ट्रिक्ट हेड है या जो पुलिस ऑफिसर है जिसके सुपरविजन में ये सारा काम हो रहा है, तो वो उस जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को लिखेगा, अगर वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन उस डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश है। तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को लिखेगा और उस प्रॉपर्टी को सेल आउट या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और उसके जो उससे हासिल होने वाली जो रकम है उसको पंजाब गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दिया जाएगा। तो ये सेक्शन हमारी आर्टिकल पुलिस ऑर्डर के 134 से लेकर 137 तक रेलेवेंसी थी, जो गुमशुदा चीज या अनक्लेम्ड चीजों के बारे में थी।